सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारी पूरी हो गई है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर स्थानीय पूजा समिति और प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिससे किसी तरह की परेशानी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को न हो। वहीं बूढ़ानाथ घाट सहित कई घाटों को भव्य रूप दिया गया है। बता दें कि बूढ़ानाथ घाट पर हजारों श्रद्धालु हर वर्ष छठ के मौके पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। वहीं अंग सेवा समिति के अध्यक्ष सोनू घोष ने बताया कि घाट की सीढ़ी पर हर साल पानी रहता था, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी की कारगुजारी के कारण पानी घाट से दूर चला गया। हालांकि प्रशासन के सहयोग से घाट को बेहतर ढंग से सजाने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि पानी को साफ करने के लिए चूना और फिटकरी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं बूढ़ानाथ घाट के पर्यवेक्षक देवेंद्र वर्मा ने बताया कि नगर निगम की ओर से घाट पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। साथ ही घाट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से भी घाटों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पूजा समिति से समन्वय स्थापित कर पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है। बूढ़ानाथ घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर चचरी पुल को भी तत्काल बंद कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा छठ व्रती के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। छठ घाट के नजदीक महिला छठ व्रती के लिए कपड़ा बदलने का स्थान भी बनाया गया है। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा 50 छठ घाट सूचीबद्ध है, जहां इस साल लाखों श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करते नजर आएंगे। घाट की गहराई और पूर्व के अनुभवों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कई एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। अर्घ्य के दौरान पानी के अंदर जाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चेतावनी पट भी लगाई गई है, जिससे किसी तरह का खतरा न हो। वहीं अर्घ्य के दौरान एसडीआरएफ की टीम एवं गोताखोरों को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में राहत बचाव किया जा सके। इधर भागलपुर उपकार क्लब छठ घाट के अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि बूढ़ानाथ घाट से दिगंबर सरकार उपकार छठ घाट तक स्मार्ट सिटी द्वारा सीढ़ी बनाई गई है, जिसकी मिट्टी नदी में ही छोड़ दी गई। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा मिट्टी को हटा दिया जाता तो नदी का पानी बूढ़ानाथ घाट के सीढ़ी पर रहता। बताया गया कि पूजा समिति ने अधिकारियों से अनुरोध किया था, लेकिन मिट्टी घाट किनारे ही छोड़ दिया गया। बहरहाल छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना पर व्रतियों ने शाम को प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निराहार व्रत भी शुरू हो गया। व्रती आज शाम को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदयमान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद पारण करेंगे। बता दें कि आज और कल हमारे सहयोगी विभिन्न छठ घाटों से भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का सीधा प्रसारण न्यूज अंग बिहार के फेसबुक पेज पर दिखाएंगे। यह बूढ़ानाथ घाट, जहां अंग सेवा समिति के द्वारा पिछले 36 वर्षों से छठ व्रतियों की सेवा होती आ रही है। यह हम लोग का 37वां वर्ष है। अंग सेवा समिति, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी का पूरा सहयोग इस घाट में रहता है। आप जो घाट को देख रहे हैं, इसकी स्थिति आपने 15 दिन पहले भी देखा होगा, लेकिन आज जो यह घाट इस तरह का घाट तैयार है जहां कहीं पर भी छठ व्रती को दलदल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पूरे घाट पर बालू का बिछात है, जरूरत पड़ने पर कसाल भी दिया गया है और पूरे घाट पर जो है पुआल का भी बिछात है और पानी के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट किया गया है। पानी के अंदर जो भी कंकड़ पत्थर कचरा है उसका पूरा सफाई हुआ है और चूना और क्या कहता है ब्लीचिंग से पानी को शुद्ध करके आप देख रहे हैं जो मुसहरी लगा हुआ है, पानी को पूरी तरह से शुद्ध किया गया है। अब देखिए जो फैक्ट है आपको बता देते हैं। कल स्मार्ट सिटी के अधिकारी से हमारा बातचीत हुआ है। उन्होंने कहा है कि मई में इस पूरे मट्टी को हम हटा लेंगे। वह लोग पहले तो तैयार नहीं था कि हमारा मिट्टी है, लेकिन जब उनको कल प्रूव किए हम लोग बताएं तो उन्होंने कल गछा है कि अति शीघ्र जो हम मट्टी को हटा देंगे। आज अगर यह मट्टी हटा हुआ रहता तो ये गंगा जो आप यहाँ देख रहे हैं वह सीढ़ी के पास रहता। निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने पूरा वचन दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मिट्टी को हटाएंगे। आने वाला साल आप पानी को सीढ़ी के पास दिखेगा। भागलपुर में भी आपको मेरीन ड्राइव नजर आएगा, जुहू चौपाटी की तरह नजर आएगा। यह आपका बाबा बूढ़ानाथ रिवर फ्रंट। उपकार क्लब के तरफ से छठ व्रतियों के लिए शरबत, पेड़ा, दही और धूप, अगरबत्ती, सारे चीज की व्यवस्था की गई है।
साफ सफाई के मामले में अब घाट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को स्मार्ट सिटी के द्वारा गंगा के किनारे जो मिट्टी फेंका गया था उसे उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाया, उसके कारण पानी सीढ़ी से 20 फीट दूर चला गया। अगर वो समय रहते स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा अगर उठा लिया जाता तो पानी आज गंगा के स्मार्ट जो सीढ़ी बना हुआ है उस सीढ़ी के ऊपर रहती। पानी थोड़ा सा कम है तो है, हम लोग फिटकरी ब्लेसिंग ये सब दे करके उसको जहां तक हुआ साफ करने के प्रयास किए हैं। स्मार्ट बनाने के नाम पे क्या कहेंगे, क्या कर दिया गया घाट को? सीढ़ी पर अगर पानी रहता तो बहुत अच्छा था, छठवर्ती इसका लाभ लेते, मगर स्मार्ट सिटी के गलती या जानबूझकर ये गलती किया गया। जब उनको कहा गया बाढ़ आने के पहले कि आप मिट्टी को हटा लीजिए, कहा ठीक है हटा लेंगे, फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद भी उसको लिखित मौखिक सब तरह से उनको कहे कि आप हटा लीजिए। अचानक वो कहते हैं 7 दिन पहले कि ये मिट्टी हम नहीं हटा पाएंगे, आपको जहां जाना है लिख के देना है दे दीजिए। स्पष्ट वो इनकार कर दिए। उनके कारण हम लोग को काफी परेशानी हुई मिट्टी को समतल करने में। फिर भी कहीं कहीं ऐसा है कि 3 फीट के बाद 7 फीट पानी है गंगा में। ये मिट्टी जो ऊंचा कर दिया है गंगा के किनारे, तो लोग ब्रैकेटिंग दे करके उसको किए हैं कि कोई दुर्घटना ना हो। नगर निगम के द्वारा 125 मजदूर दिया गया है, जो कम है। पिछले बार भी 125 था, इस बार हम लोग 200 का मांग किए थे, जो नहीं किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।